मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। वहां गुणधिप नाम का एक राजा राज करता था। अपनी प्रजा की भलाई और न्यायप्रियता के लिए मशहूर, वह हर किसी के लिए आदर्श था। उसी नगरी में एक दिन राजकुमार आया। उसका सपना था राजा की सेवा करना, लेकिन महीनों की कोशिशों के बावजूद वह राजा से भेंट नहीं कर सका। उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास धैर्य बचा था। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया। उसके साथ उसका पूरा दरबार और कई सेवक भी थे। राजकुमार भी उनके साथ हो लिया। जंगल इतना घना था कि कुछ ही देर में राजा अपने दल से बिछड़ गया। अब उसके साथ केवल वही राजकुमार रह गया। राजा ने चिंतित होकर कहा, इस घने जंगल से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम कोई रास्ता जानते हो? राजकुमार ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, राजन, जीवन भी एक घने जंगल जैसा है। जब तक सही दिशा न मिले, भटकना स्वाभाविक है। लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? राजा ने उत्सुक होकर कहा, पूछो। राजकुमार ने कहा, आप इतने बड़े राजा हैं। हजारों लोग आपकी सेवा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपकी छत्रछाया में रहते हैं, उनकी जरूरतों पर आपकी नजर है या नहीं? राजा चकित हुआ और बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, 6 बातें इंसान को हल्का कर देती हैं: खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और 5 चीजें राजन विधाता जन्म के समय ही लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्वामी की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। राजा ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और सोचा। देवी का मंदिर और रहस्यमयी स्त्री। नगर लौटने के बाद राजा ने राजकुमार को अपनी सेवा में रख लिया। उसे अच्छे कपड़े और गहने दिए। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर गया। रास्ते में उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। वह वहां रुका, देवी की पूजा की। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा कि एक अद्भुत सुंदर स्त्री उसके पीछे पीछे आ रही है। उसने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रही हो? स्त्री मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन पहले तुम इस मंदिर के पीछे स्थित कुंड में स्नान करो, फिर मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। राजकुमार को यह सब असामान्य लगा। फिर भी उसने स्त्री की बात मानी। जैसे ही उसने पानी में गोता लगाया और बाहर निकला, वह सीधे अपने नगर में पहुंच गया। राजा का चमत्कार देखना। राजकुमार ने राजा को यह पूरी घटना सुनाई। राजा ने हैरानी से कहा, मुझे भी यह चमत्कार देखना है। चलो, मुझे उस मंदिर पर ले चलो। दोनों मंदिर पहुंचे। राजा ने देवी के दर्शन किए। जैसे ही वे बाहर निकले, वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अंतिम मोड़। इस बार स्त्री ने राजा को देखा और कहा, महाराज, मैं आपके रूप और गुणों से मोहित हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर लो। स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, मैं एक सेवक से विवाह करूं? मैं तो केवल आपको चाहती हूं। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच्चे लोग अपने वचन निभाते हैं। तुमने जो कहा है उसे निभाना तुम्हारा धर्म है। अंततः राजा ने उस स्त्री का विवाह अपने सेवक से करा दिया। बेताल का सवाल। इतना कहने के बाद बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, राजा और सेवक में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने मुस्कुराकर कहा, सेवक का।
बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने उत्तर दिया, राजा का उपकार करना उसका धर्म है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। लेकिन जिसने बिना किसी कर्तव्य के दूसरों की भलाई की, वही वास्तव में महान है। यह सुनते ही बेताल हंसा और फिर पेड़ पर जा लटका।